हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। उसको टीसीपी आईपी स्टैक भी बोलते हैं और ओवरव्यू ऑफ द टीसीपी आईपी भी बोलते हैं। ओके, सो टीसीपी स्टैंड फॉर द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, ये हमारा कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल है। सो इन टीसीपी आईपी देयर आर 4 लेयर। उसमें कौन कौन से लेयर है? एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, इंटरनेट लेयर है और नेटवर्क इंटरफेस है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ एप्लीकेशन लेयर? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड कम्युनिकेशन। नोड टू नोड में पीसी टू पीसी होगा, देन पीसी टू सर्वर हो सकता है। सो एनी नोड को कम्युनिकेशन करने का काम एप्लीकेशन लेयर का है। ओके, देन ट्रांसपोर्ट लेयर breaks the application into the data packets, then the sequence numbers are allocated and source and destination port number are added to the header. यानी कि we know that we want to transfer the data from node to node, तो transport layer will decide the route. Okay, then whatever the application data given, it is to be break down into the packets. उसको सीक्वेंसिंग का नंबर देना, सोर्स और डिस्टिनेशन पोर्ट का एड्रेस ऐड करना, दिस वर्क इज डन बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर। देन इंटरनेट लेयर प्रिपेयर द डाटा फॉर द इंटरनेट। ओके, जो हमारा डाटा है वो इंटरनेट के लिए प्रिपेयर करता है। सो सोर्स एंड डिस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस आर एडेड टू दिस स्टेज इन द हेडर, है ना। अगर हम नेट यूज़ करेंगे, अगर इंटरनेट पे हमारा डाटा, अगर हमें वन प्लेस टू अनदर प्लेस भेजना है तो सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस देना ज़रूरी होता है। एंड दिस इज द स्टेज वेयर वी आर एडिंग द आईपी एड्रेसेस। ओके, देन नेटवर्क इंटरफेस मेक अप द पाथ बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग कंप्यूटर्स। नेटवर्क लेयर का काम है कि दो कंप्यूटर्स को एक पाथ क्रिएट करके देना। ओके, ये तो है कि टीसीपी में कौन कौन से 4 लेयर है और उनका काम क्या है। बट ये जो टॉपिक है जहाँ पे हमें टीसीपी आईपी के कौन कौन से प्रोटोकॉल्स है, कौन से लेयर के कौन से प्रोटोकॉल्स है, वो एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन लेयर देखो। एप्लीकेशन लेयर में HTTP, SMTP, DNS, टेलनेट और FTP ये प्रोटोकॉल्स आते हैं। ओके, दीज आर द मेन प्रोटोकॉल्स। दूसरे भी है तो हम इतने पढ़ेंगे आज। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ओके, जैसे भी जब भी हम कभी इंटरनेट गूगल यूज़ करते हैं तो एट द टाइम ऑफ सर्चिंग वहाँ पे हमें HTTP, HTTPS मिलता है ना। सो दैट इज अ फाउंडर ऑफ www। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द वेब पेज, है ना। हमें अगर वेब पेज ओपन करना है तो ये लगता है। ओके, उसके बाद है SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल हेल्प टू सेंड द डाटा टू अनदर मेल एड्रेस। किसी के मेल एड्रेस को अगर हमें कुछ डाटा भेजना है, सो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें यूज़ होता है। उसके बाद DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। व्हाट इज मीन बाय DNS? द आईपी एड्रेस दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कनेक्शन ऑफ द होस्ट टू द इंटरनेट यूनिकली, है ना। आईपी एड्रेस जो देते हैं वो यूनिक होता है। सो आईपी एड्रेस से हमारा डिवाइस कनेक्ट, कौन सा डिवाइस है वो आइडेंटिफाई करने का DNS का काम है। ओके, उसके बाद है टेलनेट स्टैंड फॉर टर्मिनल नेटवर्क। ओके, इट इज एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द लोकल एंड द रिमोट कंप्यूटर, है ना। यानी कि लोकल सपोज हमारे इसमें एक राउटर है, लोकल है, एंड राउटर के बाद सपोज लास्ट में मोर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर टू बी कनेक्टेड, उसमें से हमारा भी एक कंप्यूटर होगा। सो राउटर टू हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम टेलनेट करता है। अंडरस्टूड? FTP is stand for file transfer protocol. It is stand for a protocol
इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग द फाइल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन. अगर हमको मेल भेजना है, सो व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग द मेल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन, वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, द FTP यूज्ड. ओके, सो आफ्टर दैट ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल देखेंगे. ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में UDP है और TCP है. सो TCP इज फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल. It is known as TCP is known as provide the reliable and error free connection between the two end of the system. So यहाँ पे क्या होता है ना, TCP में 101% की डाटा will be sent from the one PC and it is 100% that it is received at the another PC. That work is done by the TCP. Okay, guarantee है उसकी कि one PC to another PC हमारा मैसेज जाएगा without any error. Okay, and it perform the sequencing and segmentation of the data. डाटा कैसे भी जाए लेकिन लास्ट में वो सीक्वेंसिंग यानी कि लास्ट में ये सारा डाटा पैकेट्स हमें मिले है कि नहीं ये चेक होता है. एंड इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है इट हैज़ एक्नॉलेजमेंट फीचर्स. एक्नॉलेजमेंट यानी कि क्या, व्हेन द डाटा इज टू बी रिसीव्ड एट द रिसीवर देन अगेन ट्रांसमीटर को ये मालूम होना चाहिए कि रिसीवर को डाटा मिला है कि नहीं. that feature is called as a acknowledgement and that feature is available in the TCP. तो UDP में क्या होता है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल में ऑन अदर हैंड डज नॉट प्रोवाइड एनी सच फीचर्स. UDP ये जो ऊपर वाले फीचर्स है वो प्रोवाइड नहीं करता है. इट इज गो टू द प्रोटोकॉल इफ द एप्लीकेशन डज नॉट रिक्वायर एनी रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन. अगर हमें रिलायबल नहीं है यानी कि वी आर सेंडिंग द डाटा, इसकी गारंटी नहीं है कि रिसीवर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये ट्रांसपोर्टेशन ये डाटा सेंड करने का काम UDP करता है. एक्नॉलेजमेंट तो नहीं, फिर जाएगा कि नहीं जाएगा उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट का काम तो नहीं होगा. एरर करेक्शन भी, एरर भी हो सकता है लेकिन डाटा तो सेंड हो जाएगा, मिलेगा कि नहीं ये नहीं बोल सकते, तो UDP वहाँ पे यूज़ करते हैं. इंटरनेट लेयर उसमें IP है, ICMP, ARP. What is IP? IP stand for Internet Protocol. It is responsible for delivering the packets from the one source to the destination host by looking at the IP addresses in the packet header. है ना. अगर whenever we are transferring the data तो हम पहले डाटा को पैकेट्स में डिवाइड करते हैं और वो पैकेट्स सोर्स टू डेस्टिनेशन को बाय यूजिंग द IP एड्रेस हम ट्रांसफर करते हैं. उसके बाद ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल. इट एनकैप्सुलेट विद इन द IP डाटाग्राम एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द होस्ट विथ इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क प्रॉब्लम. इसका काम क्या है, सबसे ज़्यादा काम क्या है कि अगर डाटा सेंड हो रहा है होस्ट से और इन बिटवीन दिस वन अगर कोई नेटवर्क फेल्यूर है तो वो फेल्यूर का जो प्रॉब्लम्स है यानी कि फेल्यूर का जो नेटवर्क में प्रॉब्लम है वो होस्ट को इंटीमेट करना, ये काम ICMP करता है. ओके, ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल. इट्स जॉब इज टू फाइंड आउट द हार्डवेयर एड्रेसेस ऑफ द होस्ट फ्रॉम द नॉन IP एड्रेस. है ना, IP एड्रेस से ये कौन से हार्डवेयर यानी रिस्पेक्टिव डिवाइस को देना है, ये उसका काम एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का है. अंडरस्टूड. ये सारे 4 लेयर है. लास्ट लेयर में मैक्सिमम इट लुक फॉर द हार्डवेयर एड्रेसिंग ना, उसका मेन काम क्या है, हार्डवेयर एड्रेसिंग का है. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द टॉपिक. थैंक यू.